रेखा की मैं वेट कर रहे हैं कि लवलीन अभी कोई ड्रामा करेगी और कुछ स्टार्ट हो जाएगी। आज कोई ड्रामा ड्रूमा नहीं करना मैंने, सो दैट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि चिंता चिता के समान होती है। सच्ची में चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि जितनी चिंता करते रहेंगे तो अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती रहेगी। बट ये इन्फ्लामेशन कमबख्त किस चीज़ का नाम है? क्या आपने सुना है इसके बारे में? कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। सो इन्फ्लामेशन एग्जैक्टली क्या है कि जब आपको कोई चोट लगती है तो एकदम से आपके आसपास कुछ रेडनेस हो जाती है। जैसे आज यहाँ पर एक छोटा सा पिंपल हुआ है तो एक रेडनेस होनी स्टार्ट हो गई है, या फिर थोड़ी सी वॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि एकदम से चोट लगी तो आपको पेन हुई, तो मतलब वो आपका इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपकी गाल गर्म हो जाती है तो हीट एकदम से आपकी ब्लड वेसल्स तक जाती है, तो वहां पर भी एक दैट्स अ पॉजिटिव इन्फ्लामेशन एक्चुअली, कि गालें गर्म हो गई आपकी, वो पॉजिटिव इन्फ्लामेशन है। तो छोटी मोटी इन्फ्लामेशन होती है कि पिंपल हो गया तो उसमें से रेडनेस आई, या मसल क्रैम्प हुआ और एकदम से रेडनेस एंड स्वेलिंग आ गई, वो एक्यूट है। लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन तब होती है जब धीरे धीरे करके ये चीजें पाइल अप होती चली जाती हैं। और पाइल अप क्यों होती हैं? जब लाइफस्टाइल खराब हो जाता है, मतलब सोने का टाइम नहीं है, रात को लेट सो रहे हैं, ज्यादा चिंता कर रहे हैं और ज्यादा गलत मलत खा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो है वो आग लग जाती है। सो इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि फायर लग गई है ना। वो फायर को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड कहाँ से आएगा? फायर ब्रिगेड आपके लाइफस्टाइल से ही आने वाला है। सो एग्जैक्टली क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में मोस्टली जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो होता है आपका गट और एक होता है आपका लिवर। सो गट जो है और लिवर जो है, अगर ये दोनों चीजें हमारी बॉडी में, जैसे गट में क्या होता है कि लीकी गट अगर होना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपका गट ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं रख पा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो WBCs होते हैं, और अगर आपका लिवर जो है वो फैटी लिवर से साइरोसिस तक जो है वो चला जाता है, सिरोसिस तक चला जाता है। सो ये चीजें जो है अल्टीमेटली जो है वो आपकी बॉडी में साइटो मीन्स सेल, काइनेज का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो, इसका सेल की मूवमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोटीन, ये दोनों चीजें रिलीज करती हैं जो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का काम करती है। मतलब आपके अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो आपको वो प्रोटीन निकाल के दे रहा है, साइटोकाइनेन्स ऐसा प्रोटीन निकाल के दे रहा है जो आपके अपने ऑर्गन्स को अटैक कर रहा है। तो आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो है आपकी ज्वाइंट्स पे अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ज्वाइंट्स पे जो अटैक होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, उसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाना। तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो आपके ज्वाइंट्स पे अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से आपके ज्वाइंट्स जो है वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं, उसमें फ्लूइड भर जाता है। तो वहां वो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हम ये तो नहीं कह सकते इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिसको अगर हम यूज करें तो उससे आपको थोड़ा आराम मिल सकता है, मेंटेन हो सकता है, वो आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि ऑटो इम्यून नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको जॉइंट्स में पेन होती है क्योंकि वो नॉड्यूलर होता है ना, वो वेट बियरिंग नहीं है लेकिन नॉड्यूलर होता है। तो अगर आपको एथराइटिस है, आपको नॉर्मल वाला एथराइटिस है, या ऑटो इम्यून एथराइटिस है, रूमेटॉइड एथराइटिस है, या आपको जॉइंट पेन्स भी हो रही हैं, उसमें भी जो रेमेडीज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो वर्क करती हैं। और इनको अगर हम 6 वीक्स तक यूज करें तो इसका असर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एक जनरलाइज फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ, पर्सनल लेवल पे वो बॉडी के ऊपर वेरी करता है, लेकिन जनरल वे में ये एज ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस आई हैव सीन कि इससे रिकवरी हो सकती है। सो सबसे पहली जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है आपकी गट रिलेटेड, कि क्योंकि ये प्रॉब्लम गट से स्टार्ट होती है और अगर हम गट को स्ट्रॉन्ग कर ले तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। सो गट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छा एक फूड आइटम, एक वेजिटेबल जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, वो दो चीजें मैं एक बार आपके साथ शेयर करूंगी। वन इज कैबेज, अनदर इज लैक्टोबैसिलस। कहाँ से आता है? हमें मोस्टली हमें मिलता है कर्ड से, ठीक है। सो अगर हम लैक्टिक एसिड फॉर्म ऑफ लैक्टोबैसिलस, दही का कंटेंट यूज करें, मिल्क की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मिल्क इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, मैं लैक्टिक एसिड की बात कर रही हूँ जो प्रोबायोटिक का काम करे, गट को हील करने में काम करे, तो दही घर का बना हुआ काउस मिल्क से वो प्रेफरेबल है। दूसरी चीज है हमारा कैबेज अगर फर्मेंटेड फॉर्म की अगर हम यूज करते हैं, जैसे सॉरक्रॉट जिसे हम कहते हैं, बाहर हम मोस्टली कैबेज पिकल्स खाए जाते हैं, तो हमारे इंडिया में जो है कैबेज जो है वो वैसे भी सॉटेड स्टीम करके हम यूज करते हैं, उस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। वैसे भी कैबेज का जूस निकाल के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये दोनों चीजें करती क्या है? ये हमारी गट की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं, क्योंकि इसमें ग्लूटामीन होता है, एल ग्लूटामीन होता है। ये एल ग्लूटामीन जो है वो हमारी गट की लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। अगर गट की लाइनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऑटो इम्यूनिटी लेके आ रहा है, उसमें रिकवरी हो सकती है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जो चीज रहेगी वो है ओमेगा 3 बढ़े लेकिन ओमेगा 6
कम हो। ओमेगा 6 सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। ओमेगा 6 होते हैं जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स, सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कनोला ऑयल, सेफ्लॉर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट बटर के जो ऑयल्स आपको बाहर से मिलते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, वहां से ओमेगा 6 होता है। नॉट ओनली दिस, चिकन में, टोफू में भी जो है वो ओमेगा 6 ज्यादा होता है। सो जिनको इन्फ्लामेशन का केस है, जो कि ऑटोइम्यून के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके लिए हमेशा मैं आई ऑलवेज प्रेफर कि नॉन वेजिटेरियन डाइट से वेजिटेरियन डाइट ज्यादा प्रेफरेबल होती है। इनफैक्ट जो एग भी होता है वो भी कई बार आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को पंच करता है, मतलब आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग को जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाता है। साइंटिफिकली अभी कोई स्टडी आई नहीं है, तो एग्स के बारे में मैं इतना बार बार स्ट्रेस नहीं करूंगी, बट कई केसेस में एग सूट करता है, कईयों में नहीं करता है। लेकिन जो ओमेगा 6 ये जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको हमने कम करना है। और किस चीज को लेके आना है? ओमेगा 3 को। तो ओमेगा 3 जैसे आप सबको लगता है कि फिश में पाया जाता है, तो कई लोग वेजिटेरियन होते हैं तो फिश नहीं ले सकते हैं, तो इन दैट केस वो फ्लैक्सीड, चिया सीड अगर 2 चम्मच आप हर रोज खाते हो, 1 चम्मच को भिगोगे तो वो फूल के 2 चम्मच हो जाते हैं, है ना, स्वेल्ड अप हो जाते हैं। तो वो जो 2 चम्मच अगर दिन के आपके चिया सीड जा रहे हैं तो वो आपको उतना ही ओमेगा 3 देंगे जो एक कैप्सूल में होता है। और मैं ये भी बता दूं कि जो कैप्सूल में आपको ओमेगा 3 मिल रहा होता है, ओमेगा 3 इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि डबल बॉन्ड से बनता है। तो वो लैब में बना हुआ ओमेगा 3 कभी भी उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं आएगा जो हमें डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से मिलेगा। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट लैब वाला ओमेगा 3 टैबलेट, जो कि जितनी देर तक वो पड़ा रहेगा उसका स्ट्रक्चर जो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें ओमेगा 3 का कंटेंट वैसा नहीं आएगा जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। सो नेचुरल सोर्सेज से लें तो वो बेटर रहेगा, इंक्लूडिंग फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, या वॉलनट का इंटेक जो है वो भी आपको ओमेगा 3 को कवर अप करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज कौन सी आती है? नंबर 3 इज हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हम अपने घर पे यूज करते हैं, है ना। हर्ब्स एंड स्पाइसेस में आ जाता है बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक रेमेडी फॉर्म में बताऊं तो जिंजर, टर्मरिक और ब्लैक पेपर, इस तीनों का मिक्सचर जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। तो जिंजर, टर्मरिक और ब्लैक पेपर को आप वाटर बॉयल करके भी ले सकते हैं, क्योंकि टर्मरिक का कर्क्यूमिन और ब्लैक पेपर का पाइपरिन जो है ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और साइटोकाइनेंस जो मेन इशू क्रिएट कर रहा है उसको भी कम करता है। और इसका ड्रिंक भी हम ले सकते हैं इन केस ऑफ एथराइटिस के केसेस में। प्लस इसके साथ साथ अजवाइन का जो फूल होता है जिसे हम थाइम कहते हैं, वो भी एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है। सिनेमन का इंटेक जो है वो भी हमारे सीआरपी लेवल को कम करता है। जब आप अपना एथराइटिस का कोई चेक करवाते हो, आरए पॉजिटिव आता है, तो ईएसआर और सीआरपी, ये 2 इन्फ्लामेशन टेस्ट किए जाते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो प्रोटीन जो लिवर से निकलता है, इसी का टेस्ट होता है वो, और सेडिमेंट्री रेट कितना है आपका। ये दोनों चीजें अगर हाई होती हैं फिर वहां पे आपकी इन्फ्लामेशन हाई होती है। तो इसको कम करने के लिए हर्ब्स एंड स्पाइसेस में सिनेमन की अभी मैंने बात की, तो वो भी सिनेमन को कभी भी उबालना नहीं है, गर्म पानी जो होता है उसमें ऊपर सिनेमन डालना है। अगर आप उबालोगे तो उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। और गार्लिक का इंटेक भी बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि वो भी एंटी माइक्रोबियल होता है। तो गार्लिक को, क्योंकि गार्लिक थोड़ा गर्म कंसिडर किया जाता है और ब्लड थिनर का भी काम करता है, तो वो भी इट डिपेंड्स कि आप कोलेस्ट्रॉल का भी इशू चल रहा था, ब्लड थिनर्स भी ले रहे हो, तो वो लेना है कि नहीं लेना है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। गार्लिक को हनी में डाल के लेना है कि नहीं लेना है, कि अगर डायबिटिक हो तो वो बहुत सारी थेरेपेटिक मेडिकल कंसर्न हमें कंसिडर करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली आपको पर्सनल लेवल पे वो जाना जरूरी है। सो अलॉन्ग विद दैट ऑरिगेनो इज ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज वो भी पैथोजेंस को किल करता है। सो जिंजर, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमन, अजवाइन का फ्लावर, सिनेमन मैंने आपको बताया, और ऑरिगेनो, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी एथराइटिस से डील कर रही होगी, जिसमें इन्फ्लामेशन होगा, वो बॉडी जो वो एसिडिक मोड की होती है, अल्कलाइन मोड पे नहीं होती है। तो हमें उसको अल्कलाइन मोड पे लेके आना होता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी इन्फ्लामेशन पे होती है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी का पीएच लेवल ऑफ द स्टमक जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। एसिडिक मोड पे आपकी बॉडी जो वो कैल्शियम को लीच करती है, ज्वाइंट्स में से आपका कैल्शियम जो है वो लीच करना स्टार्ट कर देता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना है अल्कलाइन मोड पे। तो अल्कलाइन मोड पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए? पोटेशियम सबसे पहले। पोटेशियम नॉर्मल इंडिविजुअल में जो है वो 4700 मिलीग्राम फॉर्म में चाहिए होता है। एथराइटिस के केसेस में, इन्फ्लामेशन के केसेस में पोटेशियम थोड़ा सा बढ़ जाता है, 60,000 तक को चला जाता है, क्योंकि वो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो एथराइटिस के केसेस में कॉर्टिसोल जो है वो कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो अल्कलाइन रिच फूड में आ जाता है, जैसे हम कोई जूसेस का इंटेक रखें, जैसे स्पिनच है, कैरेट है, कोरिएंडर है। कोरिएंडर के साथ हम अगर पार्सले लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। सो अल्कलाइन करने के लिए जूस लाइक स्पिनच, कैरेट, कोरिएंडर और पोटेशियम रिच फूड का होना जरूरी है टू मेक योर बॉडी अल्कलाइन। प्लस इसके साथ साथ क्योंकि आपकी बॉडी जो वो ज्वाइंट्स के साथ डील कर रही है, तो ऑब्वियसली आपको
एक कॉमन सेंस होगा कि कैल्शियम और विटामिन डी की तो रिक्वायरमेंट है ही है, तो हमें सनलाइट में बैठना या फैट सॉल्युबल विटामिन खाना वो कॉमन सी चीज़ है जो होगी ही आपके केस में। और साथ ही साथ में इस केसेस में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो आयरन को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो आयरन की भी रिक्वायरमेंट इसमें बढ़ जाती है। तो इंक्लूडिंग फिग, प्रून, डेट्स, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप शुगर खा रहे हो तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो शुगर आपके लिए निकल जाती है। व्हाइट शुगर निकालना पड़ता है ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि शुगर आपकी इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाएगा। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है कि पोटेशियम आए, विटामिन डी आए, आयरन आए और अल्कलाइन रिच फूड का इंटेक हो। लास्ट जो चीज़ आती है वो है कुछ होम रेमेडीज जो हम यूज़ करते हैं, वो है एक है एप्पल साइडर विनेगर और एक है ब्लैक मोलासिस। बड़ी गंदी हैंड राइटिंग होगी। सो एक है एप्पल साइडर विनेगर और एक है ब्लैक मोलासिस। एप्पल साइडर विनेगर कईयों के केस में सूट करता है, कईयों के केस में नहीं करता है। दैट डिपेंड्स कि उनका गले का क्या स्टेटस है, उनकी स्टमक की एसिड का क्या स्टेटस है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर जो है वो आपके जॉइंट्स के लिए कैसे वर्क करेगा कि जैसे आप इसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एग की शेल के ऊपर एप्पल साइडर विनेगर डालो ना, तो वो एग की शेल एकदम से पिघलनी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वो रबड़ी सी मेम्ब्रेन आ जाती है। तो सिमिलरली अगर आपकी बॉडी में भी एप्पल साइडर विनेगर जा रहा है तो जहां जहां पे आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स में पेन हो रही होती है तो उसको भी वो मेल्ट करने में हेल्प करता है कि जॉइंट में से जो पेन है, वो इन्फ्लेमेशन है, वो बाहर निकलने में, टॉक्सिसिटी जो ब्लड में आए, ब्लड से यूरिन से थ्रू जो है वो पास हो जाए। तो एप्पल साइडर विनेगर जब आप यूज करना स्टार्ट करते हो तो कई बार पेन्स बढ़ जाती हैं क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बाहर निकल रही है। तो इसके केसेस में भी वो डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में लेना है, 2 ml, 5 ml या 15 ml, 100 ml में डालना है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। लेकिन एप्पल साइडर विनेगर वर्क्स इन सर्टेन केसेस। और साथ ही साथ में ब्लैक मोलासिस जो है, ब्लैक मोलासिस होता है जो कि हमारा गुड़ बनता है, तो गुड़ बनने के बाद जो है हमारा एक रॉ केन शुगर जो निकलती है जो कि अनसल्फर्ड होनी चाहिए, उसमें सल्फर नहीं होना चाहिए। तो वो जो रॉ केन शुगर होती है बिल्कुल ब्लैक वाली जो होती है, वो अगर डायरेक्टली खाओगे तो सारे दांत आपके काले हो जाएंगे। तो उसको पानी के साथ मिक्स करके हमने लेना है, क्योंकि ये हेल्प कैसे करती है, एक तो आपकी आयरन कंटेंट को कवर अप करती है, जो मसल टोन आपका लॉस हो जाता है ड्यूरिंग जॉइंट पेन्स, तो उसको भी टोनिंग करने में हेल्प करता है। आपके इसेंशियल मिनरल्स को कवर अप करता है, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम यहाँ से हमें मिल जाता है। तो वो ब्लैक मोलासिस, आजकल तो बॉटल्स भी अवेलेबल होती हैं, ऑर्गेनिक बॉटल्स ऑफ ब्लैक मोलासिस, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जो 1 चम्मच जो है वो हमने डालना है 100 ml पानी में, और वो जो है वो दिन में 1 या 2 बार हम इसको ले सकते हैं। इफ यू हैव अ जॉइंट पेन्स, दैट आल्सो वर्क्स गुड ड्यूरिंग आर्थराइटिस इशू। ये 5 चीजों के अलावा लाइफस्टाइल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, है ना। चिंता नहीं करनी है, थोड़ा एक्सरसाइज रूटीन रखो। ये नहीं कि बस दर्दें हो रही हैं तो हम मूव ही नहीं करेंगे, एक्सरसाइज के लिए भी नहीं जाएंगे, योगा भी नहीं करेंगे। बॉडी को अगर मूव नहीं करोगे तो स्टिफनेस हो जाएगी। तो स्टिफनेस को रिड्यूस करने के लिए मूवमेंट रखना बहुत जरूरी है, माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है, डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है, अच्छी नींद आए आपको वो बहुत जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान हमने जरूर रखना है। तो ये 5 चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। आज की नॉलेज हो गई शेयर, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आई थिंक अब हम अप्रैल में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।